वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.1 जो चैप्टर त्रिभुज के अंतर्गत आता है, मैं आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है सभी वृत्त डैश होते हैं। तो यहाँ पे कोष्टक में दिया है सर्वांगसम और समरूप, तो हमारा आंसर होगा समरूप, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या बराबर हो, वो वृत्त सर्वांगसम होता है। क्योंकि उस त्रिभुज को जब हम दूसरे त्रिभुज पे रखेंगे तो वो बराबर रूप से उसे कवर करता है और ढक लेता है, न ज़्यादा न कम। तो सर्वांगसम की ये डेफिनेशन हमने बताया था, लेकिन अलग अलग जो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, वो देखने में एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए उसे समरूप कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। दूसरा है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो वर्ग के डिफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वो भुजाएं हो सकता है कि कोई वर्ग 2 सेंटीमीटर का हो भुजा वाला हो, या कोई वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा वाला हो। तो इस केस में उसका जो बीमा है वो अलग अलग है, इसीलिए वो दोनों सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते, लेकिन वो एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो दोनों आकृति समरूप होंगे। तो हमारा जवाब होगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब अगले में चलते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में से चुन के भरना है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समरूपता के परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज के अगर कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हम लोग ले लें जो समबाहु है, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री मिलेगा, इसीलिए वो दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। इसके बाद भुजाओं समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हैं और उनकी संगत भुजाएं डैश हैं। दो आकृति, चाहे दो बहुभुज मतलब जिसके बहुत सारी भुजाएं हैं। त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समान भुजाएं वाले अगर दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब? यदि उनके संगत कोण बराबर हों और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो पहले केस में देखिए यहाँ लिखा है यदि उनके संगत कोण डैश हों, तो हमारे पास इसका ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को हमने लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा समान होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो पहले में संगत कोण समान होने चाहिए और दूसरे में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाओं का समानुपाती होने का मतलब है कि उन भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के चारों फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियाँ। तो ऐसा आकृति जो समरूप हो। तो समरूप आकृति में देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त मैंने बनाया, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसकी
1.5 सेंटीमीटर। देखिए आकृति सेम दिख रही है, ये त्रिज्या घूम के टोटल 360 डिग्री बनाएगा, तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप आकृति को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज ले लें, यहाँ पर इस तरह से अगर इसको 1 सेंटीमीटर लें, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, इसको अगर 2 सेंटीमीटर माने, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में देखिए ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री, इसकी लिख सकते हैं 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक इसी तरह से ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है वो बताएं। तो अगर हम लोग बात करें कि एक सर्किल है और एक त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि दिखता सेम नहीं है ये, और एंगल का तो कोई बात ही छोड़िए, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो पहली ये हो गई। दूसरा देखिए, अगर हम लोग इस तरह की एक ले लें, ये त्रिभुज है और ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन में क्लियर कर लिया है कि समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण, तो मैंने 2 उदाहरण दिए यहाँ पे, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण था। यहाँ पे ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल था। और इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो आइए देखते हैं दोनों चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके भुजाओं को का अनुपात हम लोग लेकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे SP बाय AD, इसके बाद SR बाय DC बराबर PQ बाय AB बराबर RQ बाय CB। इनके भुजाओं का अनुपात देखें तो निकल के आता है 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। इसको हटा दीजिए, ऐसे दशमलव हटेगा तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे काट देंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात मिल रहा है 1/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल रहा है, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इसके कोण 90 डिग्री दिए हुए हैं और इसके कोण 90 हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसके भुजाएं समान अनुपात में तो हैं, लेकिन इनके कोण समान नहीं हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो के लिए आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी लाभ उठा सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को बूस्ट करने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।